घोड़ा पानी में बुरी तरह जूझ रहा था और डूबने ही वाला था। तभी वहाँ से गुजर रहा एक आदमी उसे देख लेता है। जॉन उसे किनारे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले उससे घोड़ा हिल भी नहीं पाता। वह बेबस होकर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक पवन चक्की पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रस्सी को पवन चक्की से बांध देता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सफेद घोड़ा फिर भी जरा सा भी नहीं हिलता। तब जॉन खुद पवन चक्की पर चढ़ जाता है और अपने वजन से उसे घुमाने लगता है। आखिरकार सफेद घोड़ा बच जाता है। जॉन उसकी लगाम खोल देता है। तभी अचानक उस घोड़े के पूरे शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगती है। वह एक ही छलांग में वहाँ से दूर चला जाता है और घने कोहरे में गायब हो जाता है। अगले दिन जब जॉन जागता है तो देखता है कि उसके घर में दो शानदार घोड़े खड़े हैं। उसे लगता है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है, इसलिए वह हाथ में कांटा लेकर पूरे घर में खोजने लगता है। अचानक उसके सामने एक छोटा सा गधा आ जाता है। जॉन उसे देखते ही एक लात मारकर दूर भगा देता है। दरअसल वह छोटा गधा उसी सफेद घोड़े ने भेजा था ताकि जॉन का एहसान चुका सके। हैरानी की बात यह थी कि वह छोटा गधा बोल भी सकता था। इसी बीच खेत का मालिक देखता है कि उसकी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए जॉन की तरफ दौड़ पड़ता है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि मुसीबत आ गई है। तभी छोटा गधा उसके पैरों के बीच आकर उसे अपने पैर उठाने को कहता है। अपने गेहूं के खेत के नुकसान की भरपाई करने के लिए जॉन बाजार में उन शानदार घोड़ों को बेचने का फैसला करता है। जल्द ही वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग एक के बाद एक बोली लगाने लगते हैं। ये नजारा राजा भी देख लेता है। शानदार घोड़ों को पाने के लालच में वह अपने सैनिकों के साथ वहाँ आता है और जॉन पर झूठा आरोप लगा देता है कि ये घोड़े उसी के हैं जिन्हें जॉन ने चुरा लिया है। बेचारा जॉन कुछ नहीं कर पाता और राजा जबरदस्ती वे घोड़े लेकर चला जाता है। लेकिन छोटा गधा ये सब सह नहीं पाता। वह तय करता है कि जॉन की मदद करके घोड़े वापस दिलाएगा। छोटा गधा एक सीटी बजाता है और अगले ही पल ऐसा तमाशा होता है कि राजा पूरी भीड़ के सामने शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन राजा सबके सामने जॉन को सजा नहीं दे सकता, इसलिए वह चालाकी से उसे महल में एक पद दे देता है ताकि अंदर बुलाकर उसे खत्म किया जा सके। रात में जब राजा सोता है तो उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में वह देखता है कि जॉन उसका सिंहासन छीन लेता है और उसे घसीटते हुए फांसी के तख्ते तक ले जाता है। राजा डरकर तुरंत जाग जाता है। जॉन को खत्म करने के लिए राजा उसे एक खतरनाक मिशन पर भेज देता है। उसे आग के फिनिक्स को मारने का आदेश दिया जाता है। कहा जाता है कि वह फायर फिनिक्स रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में रहता है और जो भी सैनिक उसके पास जाता है वह उसे जलाकर राख कर देता है। जॉन अपने छोटे गधे के साथ फिर से यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह रेगिस्तान के गहरे हिस्से में पहुंच जाता है ताकि फायर फिनिक्स को बाहर निकाल सके। जॉन अपने साथ लाए हुए मेवे निकालता है और उन्हें जमीन पर बिखेर देता है। पहले तो उसे लगता है कि उसकी योजना काम नहीं कर रही, लेकिन तभी अचानक जमीन से लाल रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल आग से बना एक विशाल लाल फिनिक्स जमीन से बाहर निकलता है। वह धीरे धीरे अपने पंख फैलाता है और आसमान में उड़ने लगता है। यह नजारा देखकर जॉन भी हैरान रह जाता है। फिनिक्स जमीन पर पड़े मेवों को देखता है। वह एक मेवा उठाकर मुंह में डालता है और उसे निगल जाता है। उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह जॉन के जाल में फंस चुका है। जॉन ने उन मेवों में नींद की दवा मिला दी थी। थोड़ी ही देर में फिनिक्स लड़खड़ाने लगता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। अगले ही पल जॉन फिनिक्स को रस्सियों से बांध देता है और उसे राजा के पास ले जाने की तैयारी करने लगता है।